नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं लवली साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। राजनांदगांव नगर पालिका निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज संपत्ति कर को लेकर जोरदार हंगामा और बहस देखने को मिली। विपक्ष ने जहां कर वृद्धि का विरोध किया, वहीं महापौर ने संपत्ति कर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नगर निगम राजनांदगांव की सामान्य सभा की बैठक में आज संपत्ति कर का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। बैठक के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति अपनाई और कर वृद्धि के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी बीच महापौर मधुसूदन यादव ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि संपत्ति कर में 10% की वृद्धि की जाएगी। इस घोषणा के बाद सदन का माहौल और भी गर्म हो गया। विपक्ष के नेता संतोष पिल्ले ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन करदाताओं ने पहले ही बढ़ी हुई दर पर कर जमा कर दिया है, उनका क्या होगा। इस पर महापौर ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे करदाताओं से आवेदन लेने के बाद उनकी अतिरिक्त राशि या तो वापस की जाएगी या आगामी बिल में समायोजित कर दी जाएगी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि खबर लिखे जाने तक सामान्य सभा की कार्यवाही जारी थी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा चल रही थी। नगर निगम द्वारा लगातार करों में वृद्धि की जा रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं और जनहित में इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हैं। नगर निगम के विकास कार्यों के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। संपत्ति कर में मामूली वृद्धि की गई है। साथ ही जिन लोगों ने अधिक राशि जमा कर दी है, उन्हें वापस या समायोजन की सुविधा दी जाएगी। हमने सर्वप्रथम पहले भी समय हमने संपत्ति कर का बात उठाया, क्योंकि कल महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपना यू टर्न लिया कि संपत्ति टैक्स जो मैंने लगाए थे पिछले सामान्य समय, उसको वापस लिया उन्होंने। और आज 10% और 20% में कमर्शियल में और 10% घरेलू में लगाया है। ये ठीक है, स्वागत भी योग्य है, लेकिन इसको विधि पूर्वक आना चाहिए। पहले इसको जैसा लाया है तो गलत तरीके से आया था, इसमें टूटियाँ थी तो इसको वापस लेकर वापस MIC जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ सुधार करके फिर सामान्य सभा आना चाहिए। इसका मतलब एक बार और आएगा ये विषय। हालांकि इन्होंने अपना घोषणा कर दिया है, लेकिन हम उस घोषणा से संतुष्ट हैं कि जो हमारी मंशा थी, जो जनता को टैक्स लगना चाहिए, वो एकदम से एक बढ़ा दिया, 3 गुना 4 गुना। और स्ट्रक्चर नहीं था, 2-3 फ्लोर का भी उसको एक जैसा समान रेट था, उसको उन्होंने क्लियर किया है। तो उस विषय पे हमने उनको समर्थन दिया है और आने वाले सामान्य समय फिर ये आएगा अनुमोदन के, तो उसमें करेंगे। महापौर जी ने घोषणा की है कि जिन्होंने दरें बढ़ा दी उनको वापस होगा धन देने का। दरें बढ़ा दी उसको वापस ले दें या फिर उसको जोड़ के पिछला उसमें ना लें। आगे जो दरें उनकी जो आने वाले साल का जो उनकी वो होगी, उनको समायोजित कर जा सकता है 2 साल का उनका, और जो ना ले टैक्स, ऐसा उनको रास्ता निकालना चाहिए। 7 विषय है और विषय देखिए, फिर आपको ना महापौर जी को अभी मैं फिर आग्रह किया हूँ कि मूलभूत सुविधा और जनता के हित में डायरेक्ट कोई ऐसा विषय नहीं आता है। केवल पेंशन वाला प्रकरण आया है और जाति प्रमाण पत्र है। बाकी तो सर टेंडर जो हुए हैं उसको स्वीकृति करना है। जो इनके बजट में जो दिए थे पिछले साल बजट में, उसके 3 विषय हैं आज, और उसको कल बजट में इन्होंने पुष्टि करके हो गए, हम कर लिए। काम ज़्यादातर में कुछ नहीं हुआ है, अभी टेंडर की स्वीकृति के लिए आया है। वो आज स्वीकृति देंगे हम उसको, तो कल बजट में बताएंगे हमारे पिछले कार्यकाल का जो 29 बिंदु लाए तो उसमें 3 काम हमने पूरा किया। ये यहाँ कहीं ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन राजनांदगांव में ऐसा चलता है कि बिना टेंडर के काम हो जाता है। क्योंकि महापौर जी हमारे इतने वो है कि 2 ठेकेदार को लेके चलते हैं, जादू छड़ी दिखाते हैं, काम करता हो जाएगा, चालू होगा तो बोले कल चालू हो जाएगा। अभी सदन में करेंगे ना, तब आएगा। अभी नहीं, बूढ़ा सागर मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। बूढ़ा सागर में जो पिछले कार्यकाल में जो उसको हमने उनको कार्रवाई करने के लिए कहे थे, FIR दर्ज होना था, वो नहीं हुआ। उसकी जानकारी मांगे हैं, वो अभी मामला जो उसमें जांच होना बाकी है, क्योंकि उसकी ने फिर बूढ़ा सागर के 35 लाख करोड़ रुपये आ चुका है। तो पहले की स्थिति क्लियर नहीं होगा तो फिर 35 करोड़ का भी कोई दूसरे को दिखा के पूर्ति कर देंगे, तो मतलब फिर भ्रष्टाचार की बूझ आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पिछला कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको स्पष्ट कर दें, उसके नया जो 35 करोड़ लेके आए उसके फिर सौंदर्यीकरण करें। जांच समिति ने क्या जांच की, कितने प्रदोषियों पर? जांच समिति भी बनी थी, और जांच समिति में मैं संतुष्ट नहीं है। जो जांच किया वो संतोषजनक नहीं है। आज सामान्य सभा आयोजित किया गया है और नियमानुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। संपत्ति कर आज का विषय है ही नहीं, फिर भी माननीय सदस्यों ने कुछ समझना या जानना चाहा, उस विषय पर यथासंभव जो जानकारी है वो प्रस्तुत की गई। और जैसे कि कल आप सबके माध्यम से हमने बता ही दिया है कि संपत्ति कर में जो कुछ ज़्यादा दरों की बढ़ोतरी हुई थी, उसको समीक्षा करते हुए हमने दरों को घटाया है
और इसका स्वागत विपक्ष ने भी किया है, इसका मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 7 विषय जो आज चर्चा के लिए लाया गया है उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जाति प्रमाण पत्र है, कुछ पुराने बिल्डिंगों को तोड़ करके नवीन निर्माण का विषय है, कुछ शहर के विकास के कार्य हैं जिसके निविदा हमने आमंत्रित किया था उसकी दर स्वीकृति है। तो ये विषय आज सब मिला करके 7 विषय लाए गए, इस पर चर्चा प्रारंभ हुई। अभी तीसरे विषय पर साल के बाद आए हैं और आगे भी पूरी चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी और शहर के हित पर निर्णय लिया जाएगा। शहरवासियों ने संपत्ति कर बना दी है, क्या उनकी वापसी होगी? जो बढ़े हुए दर के आधार पर राशि जमा किए हैं, चाहे तो वो हमें लिखित आवेदन दे करके राशि वापस प्राप्त कर ले या फिर अगले साल समायोजित करा दें।